मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निर्मला सोनी एंड टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 4। आज हम चैप्टर नंबर 4 हरी हरी दूब पर कविता को रीड करेंगे, बट उससे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। देखो बेटा, कुंवार कुंवार का महीना किसे बोलते हैं? अश्विन का महीना। अब अश्विन का महीना कब होता है? हिंदी महीने जानते हो ना आप, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो उसमें जो कुंवार का महीना किसे कहते हैं? अश्विन का जो महीना होता है, जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है, उस महीने को हम बोलते हैं कुंवार का महीना। ऐसे ही देखिए, बगीची बगीची किसे बोलते हैं? छोटी बगिया, जो छोटा बगीचा होता है ना, उसे हम बगीची बोलते हैं। इसी प्रकार ताप ताप मीन्स होता है गर्मी। ताप का अर्थ क्या हुआ? गर्मी। इसी प्रकार देखिए, झुठलाना झुठलाना मीन्स नकारना, असत्य ठहराना। नकारना मीन्स मना कर देना, असत्य ठहराना, गलत ठहराना। क्षणिक क्षणिक का अर्थ होता है पल भर रहने वाला, मतलब थोड़ी सी देर रहने वाला, कुछ समय रहने वाला। ठीक, तो देखिए हमने इसके कठिन शब्दों को जाना। अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये है कि इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि संसार में जो भी चीज़ें हैं ना बेटा, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे वो इंसान हो, चाहे प्रकृति की कोई भी चीज़ हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्षणिक होती है, मतलब कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देती। जैसे देखिए, ये चैप्टर, ये जो पोएम है, ये सर्दी के महीने की है। ठीक है, अब देखो लेखक क्या कहते हैं। लेखक है इसके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना पहले, वो। हरी हरी दूब पर। अब दूब क्या होती है आप सब जानते हो, बगीचे में छोटी छोटी हरी घास है ना। तो लेखक क्या बोल रहे हैं? हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थी अब नहीं है। देखो सर्दी में क्या होता है, आपने भी देखा होगा, अगर आप पार्क में घूमने गए हो, आप स्कूल आते हो, आप भी देखते हो कि जब अपन प्रेयर करने चलते हैं तो घास पे बहुत सी बार वो गीली गीली रहती है ना। मतलब होता क्या है, घास में नमी होती है ना। जैसे सर्दी के टाइम क्या होता है, जो घास होती है उसके ऊपर पानी की बूंदें जम जाती है, ओस की बूंदें है ना। तो वो क्या होती है, लेखक क्या बोल रहे हैं? हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थी अब नहीं है। कि अभी कुछ देर पहले तो ओस की बूंदें इन हरी हरी दूब पर थी, और अभी जो नहीं है। ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कभी नहीं है। देखो लेखक क्या कहना चाह रहे कि जिस प्रकार हरी हरी दूब पर पानी की बूंदें या ओस की बूंदें कुछ समय के लिए थी, वैसे ही क्या है, ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारे साथ दे। ऐसी खुशियाँ तो कभी भी नहीं थी और कभी भी नहीं है। मतलब ऐसी खुशियाँ कभी भी नहीं होती है जो हमारे जीवन भर साथ रहे। मान लो हम खुश होते हैं, कुछ समय के लिए खुश हो जाते हैं, वापस वैसे ही है ना। दुख भी आता है तो थोड़ी सी देर के लिए आता है, और खुशी आती है तो भी थोड़ी सी देर के लिए आती है। तो लेखक ने बताया कि हरी दूब, जिस प्रकार से हरी दूब पे से पानी की बूंदें कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार खुशियाँ भी क्षणिक होती है और हमारे जीवन के दुख भी क्षणिक होते हैं। कुंवार की कोख में फूटा बाल सूरी। अब कवि क्या बोल रहे हैं? कुंवार की कोख में। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, कुंवार का महीना मीन्स अश्विन का महीना। आप मानो तो एक तरह से सितंबर और अक्टूबर का महीना है, ठीक है, जिसमें हल्की हल्की ठंड पड़ती है। कुंवार की कोख से फूटा बाल सूर्य, कि कुंवार के महीने में क्या हुआ? फूटा बाल सूर्य, मतलब बाल सूर्य मतलब बालक के रूप में छोटा सा सूर्य उदय हुआ। जब पूरब की गोद से पाँव फैलाने लगा, मतलब कुंवार के महीने में जब सूर्य निकला है ना, जब ठंड हल्की हल्की ठंड लगती है, तो उस समय जब सूर्य निकला तो वह कौन सी दिशा से निकला? पूरब दिशा से। कौन सी दिशा से निकलता है सूर्य? हमेशा पूरब से निकलता है ना। तो वो जब पाँव फैलाने लगा, कि धीरे धीरे जब वो सूर्य निकला तो वो है ना अपने पैर फैलाने लगा, मतलब उसकी रोशनी धरती पर छाने लगी। तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। तो क्या हुआ, जब वो धूप गिरने लगी ना जमीन पर, तो क्या हुआ, लेखक के जो बगीचा था उसकी पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मतलब उसका जो जितने भी पत्ते थे ना, वो उजाला हो गया उनमें, मतलब रोशनी हो गई, जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं, या उसकी ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। अब देखो, आपने देखा होगा, जैसे ही धूप निकलती है तो पौधों से ओस की बूंदें गायब होने लगती है ना। मतलब क्या होता है, लेखक क्या बोल रहे
कि अब देखो सूर्य उदय हुआ है तो सबसे पहले मैं उस सूर्य को प्रणाम करूं, या फिर मैं उसकी जो ताप मतलब उसकी जो गर्मी से ओस की बूंदें भाप के रूप में उड़ गई है उन्हें ढूंढूं। समझ में आया बेटा इसमें कुछ? देखो कवि कह रहा है कि कुंवार के महीने में मतलब आषाढ़ के महीने में, अश्विन के महीने में जब सूर्य निकला है ना, तो वो ऐसा लगा जैसे कोई बालक आ रहा है, और जैसे जैसे उसकी धूप धरती पर फैली तो जितने भी पत्तियां थी वो जगमगाने लगी। क्यों जगमगाने लगी? ओस की बूंदों के कारण, है ना। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे लिए दुविधा थी कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो सबसे पहले मैं उसको प्रणाम करूं, या अभी कुछ देर पहले जो ओस की बूंदें पत्तों पर थी वो अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ गई है। कि या तो मैं सूर्य को प्रणाम करूं या उन ओस की बूंदों को ढूंढूं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य एक सत्य है। सूर्य क्या है? एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अब सूर्य एक ऐसा सत्य है जिसे हम कभी भी झुटला नहीं सकते। क्या मना कर सकते हो आपकी सूर्य नहीं है? मना ही नहीं कर सकते हो। मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। अब यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है। देखो जिस प्रकार से सूर्य एक सच्चाई है वैसे ओस भी सच्चाई है, पर क्या है कि ओस क्षणिक है, मतलब कुछ समय के लिए है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊँ, क्यों ना मैं छोटे छोटे पल को जीऊँ, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊँ, कि इस धरती के प्रत्येक कण में जो सुंदरता है उसका आनंद लूँ। अब देखो इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है। अगर समझने के तौर पे कवि ने कहा कि जिस प्रकार से एक सूर्य है तो वो सत्य है, उसे हम कभी झुटला नहीं सकते, है ना। और ओस की बूंद भी एक सच्चाई है, मगर ओस की बूंद क्या है? क्षणिक है, कुछ देर के लिए है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें उसके हर एक क्षण को जीना चाहिए, हर एक छोटे से छोटे पल को जीना चाहिए, और इस दुनिया में जितना भी सौंदर्य बिखरा हुआ है उसका आनंद लेना चाहिए। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मान लो सूर्य तो हर मौसम में निकलेगा, धूप भी हर मौसम में खिलेगी, लेकिन जो मेरी जो बगीची है उसकी जो हरी हरी धूप है उस पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। कि सर्दी में ही मिलती है ना ओस की बूंदें, कि अभी मान लो गर्मी में अगर आप सुबह सुबह देखोगे तो भी घास सूखी की सूखी रहेगी। तो लेखक कह रहे हैं कि हर मौसम में ओस की बूंदें नहीं मिलती है। देखो बेटा, इसको समझने के लिए जीवन से रिलेटेड करके ये पोएम लिखी गई है कि जिस प्रकार से एक इंसान के जीवन में खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं होती है और दुख भी हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन इंसान का जीवन हमेशा के लिए होता है। जैसे मान लो अभी अपना जीवन है ना, तो अभी हम जहाँ तक जिएंगे वहाँ तक जीवन है ना। पर हमारे जीवन में कितनी ही खुशियाँ आती है, कितने ही दुख आते हैं, तो हमें हर छोटी से छोटी खुशी को सुख के साथ और आनंद के साथ जीना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू रीड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।